हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टीजीटी बायोलॉजी क्लास 4, जिसमें हम प्लाज्मोडियम का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमने देख लिया था, जिसमें कि हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, हैबिट देखी थी और उसके कुछ स्पेसीज देखे थे हमने। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देखा था जो इसमें आने वाले हैं। उनके दो होस्ट कौन कौन से हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट किस पे है, किस में इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सब हमने देखा था। साथ ही हमने कुछ टर्म्स देखे थे जो बहुत ही स्पेशल टर्म्स है, आगे आपके काम आएंगे और ये बहुत खास होते हैं हर सब्जेक्ट में। मतलब बायो के अगर हम बात करें जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही इस जो पॉइंट्स हैं ना आपके बड़े काम के हैं। इसके बाद हमने एसेक्सुअल साइकिल देखी थी ह्यूमन के अंदर कि लीवर में किस तरह से ट्रोफोजॉइट का किस तरह से मेरोजॉइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। इन्फेक्टिव स्टेज क्या थी, स्पोरोजॉइट थी। मतलब स्पोरोजॉइट क्या हो रही है, आ रही है किसी फीमेल फिलीज मॉस्किटो के द्वारा, वो इनोकुलेट कर रही है और उसके बाद से वो चेंज हो जा रहा है क्रिप्टोजॉइट में। जैसे ही वो लिवर सेल में जा रहा है वो चेंज हो जा रहा है क्रिप्टोजॉइट में और वहां पर ही जाने के बाद चेंज हो रहा है क्रिप्टोमीरोजॉइट में। और यहाँ से ढेर सारे जब क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बन जा रहे हैं तो वो सेल बस्ट कर रही है और जैसे ही वो सेल बस्ट कर रही है बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद दूसरी लीवर सेल पे अटैक कर रहे हैं। तो क्रिप्टोमीरोजॉइट बनने तक की प्रक्रिया क्या थी, प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज थी। और उसके बाद वे जा रहे हैं, जब दूसरे सेल पे जा रहे हैं तो वह प्रोसेस कहलाई थी एक्सो इरेथ्रोसाइटिक फेज। मतलब बाहर निकलना और फिर दूसरे में जाना, वह थी एक्सो इरेथ्रोसाइटिक फेज। और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक फेज में जाने के बाद यह दोबारा जब चेंज हो रहा है तो यह करा रहा है मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट। क्या कहला रहा है, मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट। मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट दो तरह के होते हैं, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट और मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट। अब जो ब्लड में पहुंचेगा यहाँ तो क्या है, जा रहे हैं इरिथ्रोसाइटिक फेज, अब खत्म, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज थी। अब इसके बाद जो फिर से सेल बस्ट करेगी और उसमें से क्या निकलेंगे, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट और मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट। अब मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट क्या करते हैं, दोबारा वे किसी लीवर सेल यानी हिपैटिक सेल पे जाके फिर से अटैक करते हैं। लेकिन जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट हैं वे वहां से चले जाते हैं ब्लड में और ब्लड सेल के अंदर जाते हैं। जब आरबीसीज के अंदर जाते हैं तो ये स्टेज कहलाती है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज या इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होती है इनमें, और ये चेंज हो जाते हैं ट्रोफोजॉइट में। तो चलो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और यहाँ तक की स्टेज मतलब ब्लड में दिखने, हिपैटिक इन्फेक्शन होने और ब्लड में दिखने तक की स्टेज, मतलब ब्लड में जब पहुंच रहे हैं और ट्रोफोजॉइट के फॉर्म में आ रहे हैं, अब ये देखे जा सकते हैं, यह स्टेज कहलाती है प्री पेटेंट स्टेज। कौन सी स्टेज, प्री पेटेंट स्टेज। क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। और अब देखो, यह जब सेल के अंदर जाता है तो क्या होता है, ट्रोफोजॉइट बनता है सेल के अंदर जाके। ठीक है, और ट्रोफोजॉइट का मतलब क्या है कि ऐसे फॉर्म में आ जाता है जब ये राउंड शेप ले लेता है। कौन सा शेप ले लेता है, राउंड शेप। अब तक ये क्या था, इसका अलग शेप था और यहाँ पर जाने के बाद एक राउंड शेप में आ जाता है। और ये राउंड शेप, एक सेकंड, राउंड शेप में आने के बाद ये क्या कहलाता है, ट्रोफोजॉइट। ठीक, ट्रोफोजॉइट का मतलब क्या है, बहुत ही एक्टिव होता है, खाने में ये बहुत खाता है। ठीक, ये हो गई आरबीसीज। ठीक, आरबीसीज के अंदर ये ट्रोफोजॉइट है, ये समझो ये आरबीसीज के अंदर ये ट्रोफोजॉइट। अब ट्रोफोजॉइट जब खाना शुरू करेगा तो क्या होगा, जब खाएगा तो क्या फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा ना, तो यहाँ पर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और वो कहलाता है फूड वैक्यूल। क्योंकि जितना कुछ खाएगा ना इसी फूड वैक्यूल के अंदर वो सब जाता रहता है। अब इसके अंदर ये जो वैक्यूल बना तो क्या हुआ, बाकी सब इसके अंदर का जो पार्ट है उसको इसने धक्का दिया और एक साइड में लेता आया। ठीक, इसका न्यूक्लियस भी एक साइड में आ गया, एक साइड में इसका न्यूक्लियस आया। अब इस स्टेज को एक देख लो, लग रहा है ना जैसे रिंग है, जैसे राम नाम वाली जो रिंग होती है ना वैसे वाली रिंग। इसी को कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या बोलेंगे इसको, सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं इसको।
ठीक है। अच्छा, ये जो सिग्नल रिंग स्टेज होती है ना, अब यहाँ पर इसने को खा पी लिया है, फूड वैक्यूल में क्या हुआ है, ढेर सारे इसने एंजाइम्स, जब खाएगा तो पचाने के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा ना, तो इसने ढेर सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस किए और वो एंजाइम्स कहाँ पर आ गए, इसी फूड वैक्यूल के अंदर आ गए। ठीक है, अब जब ये फूड वैक्यूल के अंदर ढेर सारे एंजाइम्स आए हैं तो इसके साथ ही क्या होता है, जो इसके अंदर की प्रोटीन है ना, यह सिंगेट रिंग स्टेज में जब आता है तो ये क्या कहता है कि जो ये आरबीसी है, ठीक है, इस आरबीसी के अंदर प्रोटीन था। ठीक, इसके अंदर जो भी है हीमोग्लोबिन है, उसको इसने क्या किया, तोड़ा। हीमोग्लोबिन है यानी प्रोटीन है, तो इसने क्या किया, उसको तोड़ा, उसी को खाया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ब्लड की प्रोटियोलिसिस की, ब्लड में जो प्रोटीन है उसको तोड़ना क्या कहलाया, प्रोटियोलिसिस कहलाया। और वो प्रोटीन किस फॉर्म में है, हीमोग्लोबिन में है, तो हीमोग्लोबिन को इसने तोड़ा। तो हम क्या कहेंगे, आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है उसको इसने तोड़ने का काम किया, प्रोटियोलिसिस की। और जब वह टूटा तो क्या हुआ, दो फॉर्म में टूटा, एक तो प्रोटीन और दूसरा हीमेटीन। ठीक है, प्रोटीन को तो इसने खा लिया, प्रोटीन जो था उसने इसको खा लिया, और खाने के बाद फूड वैक्यूल, इसमें एंजाइम्स थे, और दूसरा बचा हीमेटीन। हीमेटीन को इसने क्या किया, चेंज कर दिया हीमोज्वाइन में। किस में चेंज किया, हीमोज्वाइन में। और ये हीमोज्वाइन जो होता है ना, या इनकी सबसे खास पिगमेंट होता है जिसे हम कह दे सकते हैं कि पॉइजनस पिगमेंट। ठीक, ये बहुत स्पेशल रोल यहाँ पे प्ले करता है। अगर फीवर की जो वजह होती है ना, ये यही इसी की वजह से होती है। ठीक है, जब ब्लड में ढेर सारा हीमोज्वाइन आ जाता है, नाम याद रखना, ये पूछता है क्वेश्चन में, हीमोज्वाइन जब ब्लड में ढेर सारा आ जाता है तो फिर तेज बुखार होता है और कंपकपाहट शुरू होती है। ठीक है, तो सिग्नल रिंग स्ट्रक्चर बना, ट्रोफोजॉइट ने क्या किया, ढेर सारा खाया, और क्या हुआ, प्रोटियोलिसिस हुआ, किसका, हीमोग्लोबिन के, प्रोटीन का, और उसके बाद बना सिग्नल रिंग स्टेज। सिग्नल रिंग स्टेज में ये पूरा खाली जगह बीच में आ गया जिसमें फूड वैक्यूल था, फूड वैक्यूल बड़ा सा बना और उसके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स आए। अब देखो, इस सभी एंजाइम्स ने क्या कर दिया, हीमेटीन को चेंज कर दिया हीमोज्वाइन में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर जब हीमोज्वाइन में इन्होंने चेंज किया तो उसके बाद इसने इतना काम करने के बाद फिर इसने अपने फॉर्म को चेंज कर दिया और इसने किस रूप में बन गया, अमोबॉइड स्टेज में। अच्छा, ये देखो, ये सारे के सारे एक साथ ब्लड जो चिपके हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारी क्रिया एक ही सेल के अंदर हो रही है। तो ये ध्यान रखना, एक ही ब्लड सेल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, एक ही आरबीसी है, आरबीसी एक ही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये इसने सिग्नल रिंग स्टेज को चेंज किया और बन गया अमोबॉइड स्टेज। अमीबा की खास बात क्या होती है कि उसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, तो इसमें भी अब क्या हुआ, स्यूडोपोडिया का निर्माण हो गया। ठीक है, स्यूडोपोडियल स्टेज आया इसमें। अच्छा, जब इसमें कभी भी हमारे बॉडी के अंदर जब कुछ बाहरी तत्व आते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर क्या बनता है, WBCs, ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाती हैं और क्या बनाती हैं, उसे अटैक करती हैं उस पर। तो अभी इसने जब एंजाइम्स का फॉर्मेशन किया और प्रोटियोलिसिस किया, हीमोज्वाइन इसने फॉर्म किया, तो फिर जो WBCs हैं उसने फॉर्म किया इओसिनोफिल्स को। किसको फॉर्म किया, इओसिनोफिल्स को। और इओसिनोफिल्स हम जानते हैं ना, जब भी कभी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बाहरी तत्व आते हैं तो उसके अगेंस्ट में ये बनते हैं इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल जो बना उसने क्या किया, इओसिनोफिल्स ग्रैन्यूल्स का निर्माण किया। ठीक है, WBCs ने क्या बनाया, एक टाइप का इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स एक टाइप का WBC है और उसने क्या निर्माण किया, इओसिनोफिल्स ग्रैन्यूल का निर्माण किया। इसी इओसिनोफिल्स ग्रैन्यूल को कहते हैं सफनर्स ग्रैन्यूल। इसको क्या कहते हैं, सफनर्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। आगे देख लेना, इसमें कहीं मैंने लिखा होगा सफनर्स ग्रैन्यूल, नहीं लिखा होगा तो आपको PDF में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सफनर्स ग्रैन्यूल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, सफनर ग्रैन्यूल्स बन गए और उसके किसके अगेंस्ट बन रहे हैं, हीमोज्वाइन को खत्म करने के लिए बन रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, अमोबॉइड फॉर्म, जैसे ही सफनर्स ग्रैन्यूल्स बने, इओसिनोफिल्स ग्रैन्यूल्स जिसको सफनर ग्रैन्यूल कहते हैं, जैसे ही वे बने, अमोबॉइड स्टेज ने खुद को फिर से चेंज कर लिया। इसने प्लाज्मोडियम वाइरस ने खुद को फिर से चेंज किया और अब ये बन गया साइजॉन्ट के फॉर्म में। साइजॉन्ट फॉर्म मतलब कि जो इसके
स्यूडोपोडिया, जो इसके स्यूडोपोडिया थे उसको फिर वो खत्म हो गया और फिर ये रिंग फॉर्म में, मतलब राउंड फॉर्म में आ गया। ठीक, और फिर से अब इसने खाना बंद कर दिया। ट्रोफोजॉइट क्या कर रहा था, ढेर सारा खाया उसने, बहुत खाया। उसके बाद खाने के बाद उसने सिग्नेट रिंग फॉर्म बनाया। जब ढेर सारा खा के सिग्नेट रिंग फॉर्म बना तो फिर इसने हीमोजॉइंट बनाया, और हीमोजॉइंट जैसे ही बना तो वैसे उसके अगेंस्ट में WBCs ने क्या किया, कुछ हीमोजॉइंट बाहर आए तो WBCs ने क्या किया, WBCs ने उसके अगेंस्ट में इओसिनोफिल्स ग्रेन्यूल्स बनाए, जिसको सफनर ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और सफनर ग्रेन्यूल्स को जब इसने देखा अपने आसपास तो इसने तुरंत अपने फॉर्म को फिर से चेंज कर दिया। अब इसने घूमना फिरना बंद कर दिया। अब इस किस फॉर्म में आ गया, साइजॉन्ट के फॉर्म में। ठीक है, साइजॉन्ट छोटा हो गया। साइजॉन्ट का मतलब हो गया कि अब इसके बीच में जो गैप वैप थे सब खत्म हो गया। अब एकदम इसने छोटा सा रूप बना लिया, और उसमें छोटे से रूप में आके और इसने क्या बना लिया, एक छोटा सा उसके अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें अब छोटे से रूप में है ये। और इसके बाद इसने डिवीजन शुरू कर दिया। अब अपने न्यूक्लियस का क्या हुआ, डिवीजन शुरू हो गया। और इस डिवीजन को क्या कहेंगे, साइजोगोनी। साइजोगोनी क्यों, क्योंकि मल्टीपल डिवीजन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मल्टीपल डिवीजन हो रहा है, एक ही सेल के अंदर बार बार न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, तो ये साइजोगोनी हुआ। साइजोगोनी के बाद जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए तो उन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बनना शुरू हो गया। जैसे कि अगर ये सेल है, अब इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस बने हुए हैं। अब इस ढेर सारे न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लगना शुरू हो गया, और ढेर थोड़े थोड़े जब साइटोप्लाज्म लगे उसके बाद ये क्या हुआ कि अचानक से बाद में जब ये पूरा फिल हो गया तो ये साइटोप्लाज्म सब अलग अलग लग चुके हैं इसमें, फिर बस्ट होंगे तो साइजॉन्ट में जितने ढेर सारे बने हुए हैं सेल्स वे बाहर आ जाएंगे। उन्हीं सेल्स को कहते हैं मीरोजॉइट। मीरो का मतलब मैंने आपको बताया था ना, पार्शियल। तो ऐसे जो पार्शियली बटे हुए जो जॉइंट्स हैं वे सबके सब वे सभी अब एक नए सेल के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अमोबाइड स्टेज के बाद साइजॉन्ट बने। साइजॉन्ट ने क्या किया, मीरोजॉइट बनाया। अब ये सब एक सेल के अंदर हुआ। अब ढेर सारे मीरोजॉइट बनेंगे। ढेर सारे मीरोजॉइट आए ना इसमें। अब जब ढेर सारे मीरोजॉइट इसमें हुए तो ये क्या हुआ कि फिर से अब ये ब्लास्ट कर जाएगा। मीरोजॉइट भरे हुए हैं, हीमोजॉइंट भरा हुआ है इस सेल के अंदर। ठीक, अब यही ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे ही ये बस्ट करेगा ये सेल, ठीक, पूरा जो इसके अंदर के मीरोजॉइट हैं और जो हीमोजॉइन है, अब वो क्या हुआ, ब्लड में आ गया। अभी तक ये किस में था, RBC में। अब कहाँ पे आया, ब्लड में आया। और ब्लड में पहले से ही इओसिनोफिल्स बनने लगे हैं। ठीक है, जिन्होंने सफनर्स ग्रेन्यूल बनाया है। तो यानी इसके अटैक से, इससे लड़ने के लिए WBCs भी तैयार है और ये भी ढेर सारे हैं। तो अब क्या होगा, जब लड़ाई होगी तो गर्मी होगी, तो ढेर सारा गर्मी होती है, बहुत तेज कपकपाहट लगती है, टेम्परेचर हाई होता है, और यह स्टेज होती है इनकी जब इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि अब ये इनका इन्फेक्शन दिखाई देता है कि किस तरह से हुआ है। ठीक है, यही यहाँ तक की जो साइकिल थी ये कहलाती है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, आया समझ में। ब्लड में जाने के बाद ट्रोफोजॉइट से लेकर और मीरोजॉइट के बाहर और RBC से बाहर ब्लड में आने तक की जो प्रोसेस है, जो टाइमिंग है, वह कहलाती है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। जैसे ही ये मीरोजॉइट बाहर आते हैं, उसके बाद बहुत तेज ठंड लगती है और बहुत तेज वाले फीवर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर से थोड़ी देर बाद जब कपकपाहट ख़त्म होती है, फीवर ख़त्म होता है, और उसके बाद फिर गर्मी होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, स्वेटिंग शुरू होती है। ठीक, तो इस तरह से ये स्टेज में होता है सब कुछ। और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर बॉडी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, और फिर 48 आवर्स बाद फिर से वही प्रोसेस फिर से शुरू होती है। ठीक, तो ये था इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब ये मीरोजॉइट
मीरोजॉइट, कुछ मीरोजॉइट ऐसा करते हैं कि यहाँ से फिर से वे लीवर सेल में चले जाते हैं, ठीक। तो लीवर सेल में जाके अब मीरोजॉइट जब लीवर सेल में रहेंगे तो क्या होगा, फिर वहाँ से साइजोगोनी होगी, फिर वो बनेंगे, अपना बनाएंगे, तो फिर वो क्या कहलाती है, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अगर ये मीरोजॉइट यहाँ से आरबीसी से दोबारा लीवर में जा रहे हैं तो वह क्या कहलाएगी, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। और यही मीरोजॉइट अगर दोबारा किसी दूसरे आरबीसी पे अटैक कर रहे हैं, ठीक, तो वह क्या कहलाएगी, गैमेटोसाइट। दूसरे पे अगर अटैक कर रहे हैं तो उसमें जाके बन जाते हैं गैमेटोसाइट। और यहाँ पर गैमेटोसाइट बनने के बाद ये कुछ नहीं करते हैं, अब या तो स्प्लीन में ये ब्लड आरबीसी स्प्लीन में जाएगा तो वहाँ जाके नष्ट हो जाएंगे, और नहीं तो किसी मॉस्किटो ने अगर अटैक किया, मतलब किसी ने अटैक किया और तो उसने सक किया ब्लड, तो उसके साथ ही उसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर दो ही प्रोसेस होगी, इसके बाद या तो ये ख़त्म हो जाएंगे और नहीं तो फिर या तो स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो किसी एनाफिलीज ने अगर फीमेल एनाफिलीज ने अगर अटैक किया तो उसके साथ उसके एलिमेंट्री कैनाल में चले जाएंगे। अच्छा, ये गैमेटोसाइट दो तरह के होते हैं, एक तो मेगा गैमेटोसाइट और दूसरा माइक्रो गैमेटोसाइट। अब जो मेगा गैमेटोसाइट होता है ना, उसे फीमेल कहते हैं, फीमेल, ठीक है, फीमेल गैमेटोसाइट। और जो माइक्रो गैमेटोसाइट होता है उसे मेल गैमेटोसाइट कहते हैं, ठीक। इसी फॉर्म में यह जाता है एनाफिलीज के अंदर। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि एनाफिलीज जब किसी को पेनिट्रेट करती होगी तो उसके ब्लड सक करने के साथ सिर्फ गैमेटोसाइट तो जाते नहीं होंगे, बहुत सारे और भी फॉर्म में जाते होंगे, जैसे कि मीरोजॉइट भी अंदर जाते होंगे, ठीक है, अमोबॉइड स्टेज, साइजॉन, ट्रोफोजॉइट, ये सब भी तो जाते होंगे ना, ये सब जाते हैं। जैसे ब्लड लेती है तो ब्लड के साथ आरबीसी के अंदर जितना कुछ है सब उसके अंदर जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब उसके अंदर जाता है, लेकिन वे सब उसके लिए खाने के फॉर्म में हैं, उन सबको वो पचा सकती है। लेकिन जो मेगा गैमेटोसाइट है और माइक्रो गैमेटोसाइट, यह पचते नहीं हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं उसके अंदर, बाकी सबके सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो यह डाइजेस्ट न होके वहाँ पर अपना क्या शुरू करते हैं, उसमें शुरुआत होती है उनके मल्टीप्लिकेशन की। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, चलो इसके बारे में अब जानते हैं हम लोग। तो देखो, जैसे ही यह जाते हैं, ठीक है, यहाँ से इसने सक किया, यहाँ से अंदर गए और अंदर जाने के बाद कहाँ पहुँचे, उसके गट में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से उसके मिड गट में पहुँच गए। मिड गट में पहुँचे क्या क्या गया, माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट। माइक्रोगैमेटोसाइट मतलब क्या हो गया, फीमेल वाला पार्ट, और मैक्रोगैमेटोसाइट मतलब कि मेल गैमेट। ये दोनों जब पहुंचते हैं तो जो मैक्रोगैमेटोसाइट है, ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें बस थोड़ी सी चेंजेस आती है और थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोगैमेटोसाइट है ना, माइक्रोगैमेटोसाइट में एक्सफ्लैजिलेशन होता है। एक्सफ्लैजिलेशन का मतलब होता है कि इसमें कुछ ऐसे फ्लैजिला टाइप फॉर्म होता है, जैसे कि मान लो ये है माइक्रोगैमेटोसाइट, ठीक है। अब ये जब अंदर गया ना, तो अंदर जाने के बाद इसमें कुछ ऐसे चेंजेज आए, इसमें मतलब फ्लैजिला का फॉर्मेशन हुआ। ये 6 से 8 फ्लैजिला बन जाते हैं, ठीक, 6 से 8 फ्लैजिला बने। और इसके बीच में क्या है, यह न्यूक्लियस है। यह न्यूक्लियस भी अब डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद हर एक फ्लैजिला के अंदर एक एक न्यूक्लियस पहुंच जाता है। डिवाइड होने के बाद हर फ्लैजिला में एक एक न्यूक्लियस ऐसे पहुंच गया, ठीक। और जैसे ही हर फ्लैजिला में एक एक न्यूक्लियस पहुंचा, उसके बाद से यह फिर टूट गए, और टूटने के बाद जो एक फ्लैजिला था वह एक माइक्रोगैमिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक, ऐसे कुछ। अब इन सब में एक एक न्यूक्लियस है और ये सब क्या हो गए, माइक्रोगैमिट हो गए। तो एक माइक्रोगैमेटोसाइट से 6 से 8 माइक्रोगैमिट का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोगैमेटोसाइट या माइक्रोगैमेटोसाइट से माइक्रोगैमिट और मैक्रोगैमिट बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं गैमेटोगोनी। क्या कहते हैं, गैमेटोगोनी, ठीक है। उसके बाद अब गैमीट बन गए, तो गैमीट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाहिर सी बात है। अभी ये सेक्सुअल तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर जब गैमीट्स बनते हैं तो उसमें सेक्सुअल
फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा सेक्सुअल। तो अब 2 गैमेट सिंगल एन है ना, सिंगल हैं दोनों ही, सिंगल क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्म होगा और जाइगोट क्या होगा, 2n मतलब डिप्लॉयड होगा। अब तक ये क्या थे, हैप्लॉयड थे, माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट। यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो जाएंगे, मतलब डिप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब तक की जो ये प्रोसेस थी ये कहाँ पर हो गई है, मिड गट के अंदर हो रही है, ठीक है। इनके एलिमेंट्री कैनाल में मिड गट के अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। लेकिन जैसा ही ये जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनने के बाद यह क्या करता है, अपने चारों तरफ एक पहले तो ये जाइगोट बना तो क्या हुआ, ऐसे गोल सा था, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, 2n फॉर्म में। उसके बाद अभी एक आराम से रुका हुआ है, गोल फॉर्म में है, मतलब कहीं चल फिर नहीं सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या होता है, थोड़े से अपने शेप को चेंज करता है, ठीक। ऐसे इसके शेप में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। जब इस शेप में जो चेंजिंग आती है, उस शेप में चेंजिंग के बाद इसको कहते हैं ऊकाइनेट। क्योंकि अब इसमें यहाँ पर देखो थोड़ी सी जो चेंजिंग आई है ना, इससे अब किसी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है, किसी चीज़ को भेद सकता है। तो ये क्या करता है कि जो मिड गट की वाल है ना, मिड गट की वाल को यह पेनिट्रेट करके बाहर आ जाता है, मिड गट के बाहरी वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, ऊकाइनेट। तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद वो क्या हुआ, उसमें पेनिट्रेशन की क्षमता आई और उसने क्या बना लिया, अब ऊकाइनेट, ठीक है। अब वो क्या किया, उसके बाद वो बाहर आ गया, गट का जो मेम्ब्रेन है बाहर वाला वहां पर आ गया, ठीक है। और आने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद उसको डर है कि उसको खत्म किया जा सकता है। तो अपने चारों तरफ एक लेयर, पतली सी एक और लेयर बना लेता है और अब ये कुछ और करना काम बंद कर देता है। और इसी फॉर्म को कहते हैं oocyst, ठीक है। इंसिस्टेड स्टेज होती है, मतलब कि अब जो ऊकाइनेट आया, ऊकाइनेट के ऊपर एक लेवल, एक और लेयर बन चुकी है जो इसको प्रोटेक्ट करेगी बाहरी एंजाइम्स से। और अब ये क्या कहलाएगा, इंसिस्टेड जाइगोट या oocyst, ठीक है। और यहीं से शुरू होती है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी में क्या होता है, अब देखो oocyst बना है, oocyst के अंदर क्या है, 2n फॉर्म में ये है oocyst, मतलब एक और लेयर बाहर बन चुकी है जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। और इसमें जो ये 2n फॉर्म में न्यूक्लियस है ना, अब ये क्या करेगा, ये टूटेगा, बार बार टूटेगा और टूटने के बाद फॉर्मेशन करेगा स्पोरोजॉइट का, ठीक है। ढेर सारे न्यूक्लियस ढेर सारे फॉर्म में टूटा और उसके बाद जो इसका बाहर वाला ये है साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म इसको कवर कर लेगा। और जब साइटोप्लाज्म कवर कर लेगा तो अभी किस फॉर्म में आ गया, एक सेल के फॉर्म में। तो अब ढेर सारे सेल इसके अंदर बन चुके हैं, एक oocyst के अंदर ढेर सारे सेल्स बन चुके हैं। और ये सेल्स जैसे ही oocyst का टूटता है और ये बाहर निकल जाते हैं, किस फॉर्म में, स्पोरोजॉइट के फॉर्म में। स्पोरोजॉइट की खास बात क्या है, यह स्पोर्स है, किससे बना हुआ है, जाइगोट से, oocyst से बना हुआ है। और इसकी खास बात क्या है, इसमें पेनिट्रेशन की क्षमता है, पेनिट्रेट कर सकता है यह होस्ट के सेल को, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ पर आ गए, सलाइवा में। बाकी बॉडी पार्ट में भी जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहुंच जाते हैं इसके सलाइवा में। और जब ये फिर किसी को पेनिट्रेट करती है तो इनोक्यूलेट हो जाते हैं उस होस्ट के ब्लड में। और वहां से फिर से क्या शुरू करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी पहले हिपैटिक सेल और फिर आरबीसीज। आ गया समझ में ये पूरा, आई होप आप समझ गए होंगे, अब कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। अब देखो मलेरिया कितने टाइप के होते हैं, मैंने 4 तरह के बताए थे आपको, जो इनके स्पीसीज, उनके आधार पर मलेरिया भी 4 तरह के होते हैं। पहला है टर्सियन, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। यह लीथल तो नहीं होता है, लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है कि एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब क्या है, आरबीसीज की कमी हो जाती है। आरबीसीज की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। तो इसमें टर्सियन में एक खास बात होती है कि एनीमिया जरूर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन लोग जो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इसके जो मीरोजॉइट्स हैं
गैमेटोसाइट के फॉर्म में आने के बाद बार बार वे किसी और सेल पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो सभी आरबीसीज पर जब वो अटैक करेंगे तो उसके हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ ही एक काम और होता है कि स्प्लीन बड़ी हो जाती है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, वो स्प्लीन बड़ी हो जाती है। और स्प्लीन का काम क्या है? आरबीसीज को ख़त्म करना। तो जब स्प्लीन बड़ी होगी तो वो बहुत ज़्यादा आरबीसीज को ख़त्म करेगी ना, तो बहुत ज़्यादा आरबीसीज ख़त्म होने लगते हैं स्प्लीन में जाके, तो इसलिए इसमें एनीमिया हो जाता है। तो टर्शियन मलेरिया यह किस में होता है, किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है, और इसकी साइकिल कितनी होती है? 48 आवर्स की। दूसरा होता है क्वार्टेन मलेरिया। क्वार्टेन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से होता है, और यह सबसे अलग इसकी टाइमिंग होती है, 72 आवर्स की इसकी साइकिल चलती है। तीसरा होता है ओवल या माइल्ड टर्शियन। इसमें क्या होता है ना, ये प्लाज्मोडियम ओवल की वजह से होता है, और इसकी खास बात क्या है, यह सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है। दूसरी खास बात इनकी ये है कि ये कई बार 12 साल 13 साल तक शरीर में, होस्ट के शरीर में ऐसे पड़े रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब बाहर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई भी नहीं देंगी, पता भी नहीं चलेगा कि फीवर है, लेकिन अंदर इनके पड़े रहते हैं। तो जब भी इंसान कमज़ोर होगा तो अपना अटैक उस समय करते हैं, इनकी एक खास बात है। अगला है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है, या फेटल होता है, मतलब डेथ के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं, फैल्सीपेरम में, बाकी में डेथ नहीं होती है। अब जैसे कि टर्शियन माइल्ड टर्शियन है, तो इसमें तो डेथ के कोई चांसेस नहीं है, बता ही रहे हैं, काफ़ी दिनों तक इसके जो सेल्स हैं वो बॉडी में रह जाती हैं। और टर्शियन जो है वह थोड़ा सा तेज होता है, जैसे इसमें फीवर काफ़ी तेज होता है, लेकिन डेथ के चांसेस नहीं होते हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? पहली है कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज में हम सब जानते हैं बहुत तेज ठंड लगती है, ठीक है, और उसके बाद इतनी तेज ठंड लगती है ना, दांत कटकटाने लगते हैं, ठीक है, टीथ चैटर होता है, इतनी तेज ठंड लगती है, ठीक है। और उसके बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, और उसके बाद ठंड लगने के बाद बहुत तेज फीवर बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद बहुत तेज गर्मी होनी शुरू होगी, फीवर इंक्रीज होगा और बहुत तेज वाली गर्मी शुरू होगी, और गर्मी बहुत तेज होगी, फीवर इंक्रीज होगा, और उसके आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद क्या होगा, फिर से, या कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे से 4 घंटे तक होता है, उसके बाद पसीना आना शुरू होगा, तेजी से पसीना आना शुरू होगा, ठीक। और इस तरह से 6 से 10 घंटे लगते हैं इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में, और 6 से 10 घंटे के बाद फिर से 48 घंटे बाद फिर से वही ठंड लगनी, फिर बुखार होना, और फिर से पसीना आना। तो ये 3 स्टेजेस हो रही हैं, ये तीनों स्टेज हर 48 घंटे के बाद हो रही हैं, तो इसीलिए इसको 3 दिन बोलते हैं। 48 घंटे का मतलब क्या होगा, आपको लगेगा 2 दिन, लेकिन 48 घंटे का मतलब 48 घंटे बाद ये 6 से 8 घंटे के लिए ये पूरी प्रोसेस हो गई, ठीक है। सिम्टम्स उसके दिखाई देंगे, और फिर से 48 घंटे, फिर से जब सिम्टम्स खत्म होंगे उसके फिर 48 घंटे बाद ये प्रोसेस शुरू होती है, ठीक। तो इसलिए इसको कहते हैं 3 दिन लग जाते हैं इसके। अगला, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो एनाफिलीज को ख़त्म करो। अगर एनाफिलीज ख़त्म हो गया है तो अब एनाफिलीज को ख़त्म करने के लिए, मलेरिया के जो मॉस्किटो हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। दूसरे, इनकी दवा क्या हो सकती है? तो इनकी दवा है क्विनीन, और सबसे पहले जो, जब पता नहीं था कि इनकी दवा क्या है, नाम क्या है दवा का, कौन सी दवा करेंगे, तो उस समय जो सिनकोना पेड़ होता है उसकी छाल का यूज किया जाता था इनकी दवा के तौर पे। बाद में पता चला कि उसी से दवाई बना सकते हैं हम, क्विनीन, उस दवा को बना के नाम दिया गया क्विनीन, ठीक। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। आगे हम क्वेश्चन सब देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी देखो नंबर इधर उधर है, कभी क्वेश्चन कहीं और होंगे इसके कुछ क्वेश्चन देखो। इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम एक्सफ्लैजिलेशन अकर इन द, एक्सफ्लैजिलेशन किस में पाया जाता है? तो हमने अभी बताया था कि जब ये क्या होते हैं, जो माइक्रोगैमेटोसाइट होते हैं, जब मॉस्किटो के अंदर जाते हैं तो एक मैक्रोगैमेटोसाइट होता है और दूसरा माइक्रोगैमेटोसाइट होता है। माइक्रोगैमेटोसाइट में क्या होता है? फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है, और इसी फ्लैजिला में क्या होते हैं? न्यूक्लियस चले जाते हैं, और उसके बाद 6 से 8 माइक्रोगैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्सफ्लैजिलेशन किस में पाया जाता है? माइक्रोगैमेटोसाइट में,
ठीक है, माइक्रोगैमेटोसाइट। अगला क्वेश्चन, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द, मलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो फीमेल इनाफिलेज मॉस्किटो के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन आरबीसीज ऑफ मैन इज कॉल्ड। देखो जो वेजिटेटिव फेज है मतलब जब खूब खाएगा वही है वेजिटेटिव फेज। तो कौन खूब खाता है? ट्रोफोजोइट। कौन खाता है? ट्रोफोजोइट। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नॉट फाउंड इन इंडिया। कौन सा है जो इंडिया में नहीं पाया जाता? वही जो कहीं और भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, अफ्रीका में, और उसका नाम क्या है? ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। किसने खोजा था इसको? सबसे बड़ी बात, किसने खोजा था कि मलेरिया को खोजने का काम किया किसने किया था? तो लार्वेन ने किया था। देखो यहाँ पे कट चुका है, लेवेनर ने किया था, LAVENER, लेवेनर। तो क्या क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, लेवेनर ने किया था, इसको खोजने का काम, डिस्कवर किया था इसे। और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको बताने का काम किया था रोनाल्ड रॉस ने। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इनकी लाइफ साइकिल, सबसे पहले खोजा किसने था? तो लेवेनर ने इसको खोजा था, और इसकी लाइफ साइकिल किसने बताई थी? तो रोनाल्ड रॉस ने बताई थी। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, चलो इसे लेते हैं पेन, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम सो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। किसका इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज्यादा होता है? बताओ, सबसे ज्यादा किसका होता है? मलेरिया का होता है। ऐसे याद करो, मलेरिया का होता है। ठीक है, तो जो मलेरी होता है ना उसका सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मोडियम मलेरी का। मलेरिया में इंक्यूबेशन किसका पीरियड ज्यादा होगा? मलेरिया का। ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। द मलेरियल पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड ऑफ मैन एज ए, किसी मैन में, ठीक है, आदमी में के ब्लड में जब जाता है मलेरियल पैरासाइट, जब आदमी के ब्लड में जाता है तो वह किस फॉर्म में जाता है? किस फॉर्म में हो जाता है? देखो, क्रिप्टोजॉइट, इसका फॉर्मेशन कब होता है क्रिप्टोजॉइट का? जैसे सबसे पहले स्पोरोजॉइट जाता है ह्यूमन के ब्लड में, ठीक है, ह्यूमन के ब्लड में क्या जाता है? स्पोरोजॉइट जाता है, और स्पोरोजॉइट जाने के बाद क्या बनाता है? क्रिप्टोजॉइट बनाता है। क्रिप्टोजॉइट से क्या बनता है? क्रिप्टोमीरोजॉइट, और उसके बाद क्या बनता है? मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट बनता है। ठीक, और उसके बाद जब आरबीसीज में जाता है, ठीक है, तो आरबीसी में जाने के बाद ट्रोफोजॉइट, अमोबॉइड, और उसके बाद क्या बनता है? साइजॉन्ट। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? द मलेरियल पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड ऑफ मैन। इसने आरबीसी नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? ब्लड पूछा। मतलब कि जब इसमें इनोक्यूलेट हुआ स्पोरोजॉइट, क्या, जब किसी एनाफिलीज ने बाइट किया तो क्या इनोक्यूलेट किया? स्पोरोजॉइट। तो ब्लड में इंट्रोड्यूस क्या हुआ? स्पोरोजॉइट। ये समझने वाली चीजें हैं थोड़ी सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्रिप्टोजॉइट जाके बनता है, स्पोरोजॉइट चेंज इनटू द क्रिप्टोजॉइट इन द लीवर सेल, यानी हिपैटिक सेल में। ठीक, तो स्पोरोजॉइट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द क्लास, प्लाज्मोडियम किस क्लास से बिलोंग करता है? तो अब आप मुझे बताओ, इसमें क्या बनते हैं? स्पोर। अगर स्पोर बन रहे हैं तो ये किस क्लास से बिलोंग करेगा? पहले तो इसने क्लास लिखा ही नहीं, हमें लगता है, देखो क्लास लिखा ही नहीं है, ये फाइलम है, ये सब फाइलम लिखा है इसने, सब फाइलम। यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है, सब फाइलम स्पोरोजोआ। स्पोर बनते हैं तो किससे बिलोंग करेगा? स्पोरोजोआ से। और प्लाज्मोडियम की जो क्लास होती है वो होती है टेलोस्पोरा। प्लाज्मोडियम की क्लास क्या होती है? टेलोस्पोरा। आपको पीडीएफ में इसको सही से भेज देंगे, टेलोस्पोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे होगा सब फाइलम, और उसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रोफोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, ट्रोफोजॉइट जो होता है प्लाज्मोडियम का वह किस में पाया जाता है? तो देखो, ट्रोफोजॉइट क्या होता है? इसका वेजिटेटिव फॉर्म होता है जब वो खूब खाता है, और खाता क्या है? जितना भी प्रोटीन होता है
आरबीसी के अंदर उसको खाता है, और प्रोटीन आरबीसी के अंदर किस फॉर्म में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। तो इसने कहाँ पे रहा, ये आरबीसी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मलेरिया इज काज्ड बाय, मलेरिया किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो मस्कीटो क्या है, उसको वेक्टर का काम करता है, ले जाने का काम करता है। शिवरिंग शिवरिंग इन मलेरिया अकर्स व्हेन, शिवरिंग क्यों होती है, मतलब ठंड कब लगती है, कपकपाहट कब होती है, जब मीरोजॉइट और मीरोजॉइट का जो टॉक्सिन है, हीमोज्वाइन जो टॉक्सिन वो सिक्रीट करता है, यह जब आ जाता है ब्लड में, मतलब पहले तो आरबीसी में था, जब वहाँ से ब्लड में आता है तो ढेर सारे डब्ल्यूबीसी इस पे अटैक करने के लिए आते हैं, इओसिनोफिल्स, और तब हमें लगती है ढेर सारी ठंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन, इन इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, वही स्टेज जबकि इनोक्यूलेट किया मॉस्क्यूटो ने ह्यूमन के अंदर, वही स्टेज क्या कहलाएगी, इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्शन तो उसी समय हुआ ना, तो वह कौन सी स्टेज है, स्पोरोजोइट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, सेम क्वेश्चन है, स्पोरोजोइट। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट ऑफ, देखो गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन ऑफ मैलेरियल पैरासाइट टेक्स प्लेस, गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, अब बताओ कहाँ पे होता है। जैसे ही मॉस्क्यूटो इसको ले जाती है अपने अंदर, गैमेटोसाइट को ही तो ले जा सकती है, बाकी सबको ले जाके पचा जाती है, एक गैमेटोसाइट ऐसा होता है जो उसमें पचता नहीं है, तो यानी कि वो ले जा रही है, कहाँ से ले जा रही है, ह्यूमन से, और ह्यूमन से वो क्या लेती है, ब्लड, ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसीज, ओके। तो ये कहाँ से, द ब्लड ऑफ मैन, ठीक है। मैलेरिया पैरासाइट गैमेटोसाइट के फॉर्म में कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड ऑफ मैन। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज और बता रही हूँ, अगर ब्लड की जगह पे, मतलब एक ऑप्शन ब्लड होता, दूसरा ऑप्शन आरबीसी होता ना, तो जानते हो सही क्या होता, आरबीसी ऑफ मैन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साइजॉन्ट इज ए स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैलेरियल पैरासाइट, साइजॉन्ट की जो स्टेज है, साइजोगोनी इन्हीं में होती है। एक चीज याद कर लो, कहाँ पर क्या होता है, साइजॉन्ट की स्टेज के बाद साइजोगोनी होगी, तो यह स्टेज लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैलेरियल पैरासाइट कहाँ पर ही पाया जाएगा, साइजॉन्ट में के बाद होगी साइजोगोनी, और साइजोगोनी के बाद क्या बनेगा, मीरोजॉइट, और मीरोजॉइट कहाँ पर बनता है, दो जगह पे बनता है, एक तो लीवर सेल में और दूसरा कहाँ पे, ब्लड में। लीवर में जो बनता है वह क्या होता है, क्रिप्टोमीरोजॉइट, और सिंगल मीरोजॉइट कहाँ पे बनता है, ब्लड में बनता है, ब्लड के आरबीसी में बनता है। तो चलो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका, रेड ब्लड सेल ऑफ मैन, इसी के अंदर साइजॉन्ट स्टेज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी का मतलब क्या, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोगोनी का मतलब क्या, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर का फॉर्मेशन किस रूप में होगा, स्पोरोजॉइट के फॉर्म में, और स्पोरोजॉइट कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाएगा, स्पोरोगोनी ऑफ मैलेरियल पैरासाइट अकर्स इन द, तो देखो स्टमक के अंदर नहीं, लेकिन स्टमक की वाल जो है ना उसमें होता है स्पोरोगोनी, कहाँ पे होगा, स्टमक की वाल में होगा, स्टमक के अंदर नहीं होगा। सैलाइवरी ग्लैंड में बस आके रहने का काम करते हैं, स्पोरोजॉइट जब बन जाते हैं तो वे चलते फिरते घूमते घामते पहुंच जाते हैं सैलाइवरी ग्लैंड में, वहां पे आके उनका कोई काम नहीं होता, बस ऐसे आके घूमने के लिए आते हैं जैसे मामा का घर हो। अगला क्वेश्चन, मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, मैलिग्नेंट मलेरिया किसकी वजह से होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, मैलिग्नेंट मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो देखो यह ऐसे याद कर लो, एफएम रेडियो देखो चैनल होता है ना, एफएम रेडियो चैनल, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है, एफएम ऐसे चलता है, मैलिग्नेंट एफएम, ठीक है। और उसकी और किसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बीमारियां न हो ज़्यादा उसको क्या कहेंगे, मतलब वो जो आराम से रह सकता है वो कौन सा होता है, ओवैल, ओवैल की वजह से माइल्ड होता है, माइल्ड मतलब पूरी दुनिया में तो है नहीं, एक ही जगह पे है और बहुत हल्का है तो माइल्ड हो गया। प्लाज्मोडियम मैलेरिया की वजह से कौन सा होता है, क्वार्टेन होता है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से क्या होता है, टर्शियन होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट पीरियड, ये तो क्वेश्चन ही कहीं से कट गया, लो नहीं,
नहीं सॉरी हम भी ना कुछ और ही पढ़ लेते हैं। प्री पेटेंट पीरियड इज, प्री पेटेंट पीरियड कौन सी होती है? तो जब इन्फेक्शन होता है तब से लेकर और ब्लड में ट्रोफोजॉइट जब वो बनता है तब तक के स्टेज, जब आरबीसी में वो ट्रोफोजॉइट के फॉर्म में चेंज हो जाता है तभी हमें पता चल सकता है कि हाँ ब्लड में, अब ब्लड का अगर हम टेस्ट करें ना तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ब्लड में ट्रोफोजॉइट प्रेजेंट है। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय स्पोरोजॉइट टू बिकम क्रिप्टोमीरोजॉइट, नहीं क्रिप्टोमीरोजॉइट का पता नहीं चलता। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लीवर साइकिल, नहीं। 10 days, ऑल ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पर नहीं दिया है, एकदम रियल नहीं दिया है, एकदम सही है। प्री पेटेंट पीरियड वो होता है जब टाइम रिक्वायर्ड बाय स्पोरोजॉइट से लेकर और क्रिप्टोमीरोजॉइट नहीं, मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट के फॉर्म में जब वह जाता है ब्लड के अंदर तब तक की हो। तो यहाँ पर मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट और ब्लड में जो जाएगा ना तो वो हो जाएगा ट्रोफोजॉइट। तो यहाँ पर मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट की जगह पे ट्रोफोजॉइट होना चाहिए था, बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द माइक्रोगैमेटोसाइट अंडरगोज एक्सप्लेनेशन इन द। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल में माइक्रोगैमेटोसाइट अंडरगोज एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन किसके अंदर होता है? फीमेल एनाफिलीज के मिड गट में, तो वही स्टमक ऑफ द फीमेल एनाफिलीज। ओके, अगला क्वेश्चन, द इरिथ्रोसाइटिक फेज, द इरिथ्रोसाइटिक फेज इन द लाइफ साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक फेज in the life cycle of Plasmodium vivax is completed in 48 hours। अगला क्वेश्चन, asexual reproduction during साइजोगोनी, साइजोगोनी का मतलब क्या होगा? साइजोगोनी के बाद क्या होगा? साइजॉन्ट बनेंगे ना। asexual reproduction during, साइजॉन्ट में साइजोगोनी होती है, ऑफ साइजोगोनी ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। तो जब भी साइजोगोनी होती है तो साइजोगोनी का मतलब होता है मल्टीपल फिजन, साइजोन मतलब मल्टीपल फिजन, तो यह क्या हो गया? मल्टीपल फिजन। अगला क्वेश्चन, इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अमोबॉयड स्टेज, अमोबॉयड स्टेज किस में पाया जाता है? तो यह कब बनता है? जब ट्रोफोजॉइट बनेगा, सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर के बाद जब इयोसिनोफिल्स ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, सफलर ग्रैन्यूल्स, उसके बाद बनता है अमोबॉयड स्टेज। तो कहाँ पे बनेगा? आरबीसी ऑफ द मैन। अगला क्वेश्चन, द जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो जाइगोट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, डिवाइड रिपीटली टू प्रोड्यूस, यह जाइगोट डिवाइड होता है बार बार और क्या बनाता है? जब इस जाइगोट ऊसिस्ट में ऊकाइनिट में कन्वर्ट होगा, ऊकाइनिट कन्वर्ट होता है ऊसिस्ट में, और ऊसिस्ट में स्पोरोगोनी होती है और क्या बनता है? स्पोरोजॉइट। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ज़्यादा तो नहीं हुआ ना अभी आप लोग के लिए, थोड़ा सा और है, देख लो। इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आफ्टर ए नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद क्या होता है? सम मीरोजॉइट्स इन्वाइट फ्रेश आरबीसीज, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है, उसके बाद कुछ मीरोजॉइट क्या करते हैं? फ्रेश आरबीसीज के अंदर चले जाते हैं, और जब फ्रेश आरबीसीज के अंदर जाएंगे तो क्या बना लेंगे? मीरोजॉइट चेंज इन द गैमेटोसाइट। ठीक है, यही गैमेटोसाइट दो तरह के हो जाते हैं, एक तो माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट। अगला क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का? तो देखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, वह टाइमिंग होती है 10 दिन की, करीब 10 दिन की होती है। इन्फेक्शन होगा और इस इन्फेक्शन के बाद से क्या होता है कि वह जब ब्लड में मीरोजॉइट जो होते हैं, ब्लड में आरबीसी से मीरोजॉइट जब ब्लास्ट करते हैं, जब फीवर होता है तब तक की स्टेज, मतलब इन्फेक्शन से लेकर और फीवर तक की जो स्टेज है, उस स्टेज को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, पहली बार जो फीवर होता है, जब सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, उस स्टेज को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। बीच का जो टाइम होता है, तो वह टाइम होता है 10 दिन से लेकर 17 दिन तक का। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे ना।
तो 10 दिन में कितने घंटे होंगे? 240 घंटे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसके नज़दीक है 10 से 17 दिन के बीच का जो टाइमिंग है वो 240 घंटे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय साइजोगोनी। मलेरिया की लाइफ हिस्ट्री में जो होता है सेल प्रोड्यूस होते हैं साइजोगोनी से। साइजोगोनी होती तो क्या बनेगा? साइजो कहीं लिखा हुआ है वही बनेगा जहाँ साइजो लिखा होगा। नहीं, देखो साइजोगोनी होती है किस में होती है? साइजॉन्ट में। ठीक है, किस में होगी? साइजॉन्ट में। और बनाती क्या है? मीरोजोइट। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक। अच्छा, स्पोरोगोनी के बाद स्पोरोजोइट बनता है, लेकिन साइजोगोनी किस में होती है? साइजॉन्ट में होती है। और क्या बनता है? मीरोजोइट बनता है। ये चीजें समझ में आ जाओ, बस समझ लो, सब सही होगा। अगला क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट क्या होता है? लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, यह डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब इसके 2 होस्ट होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? जब वह ह्यूमन के अंदर जाएगा वही कहलाएगा इन्फेक्टिव स्टेज। और कब जाता है? जब वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइजॉन्ट। साइजॉन्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन साइजॉन्ट। साइजॉन्ट क्या करते हैं? साइजोगोनी करते हैं। और क्या बनाते हैं? मीरोजोइट बनाते हैं। तो ये किस में बनाएंगे? ब्लड के आरबीसीज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट अपीयर्स इन ह्यूमन ब्लड ड्यूरिंग नाइट ओनली। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट अपीयर्स इन ह्यूमन ब्लड ड्यूरिंग नाइट ओनली। देखो प्लाज्मोडियम का जो सिर्फ रात में ही दिखाई देता है वह स्टेज कौन सी होती है? तो देखो जो साइजॉन्ट स्टेज है, साइजॉन्ट दैट अपीयर इन ह्यूमन ब्लड ड्यूरिंग नाइट ओनली, वह होती है साइजॉन्ट। साइजॉन्ट की स्टेज सिर्फ रात में ही बनती है। ओके, आगे देखते हैं, चार्ल्स लेवेनर। चार्ल्स लेवेनर कौन है भाई? 35, ये देखो क्वेश्चन नंबर 35। इन्होंने, चार्ल्स लेवेनर जो थे, उन्होंने सबसे पहले क्या खोजा था? डिस्कवर मलेरिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? मलेरिया की खोज की थी। और इन्होंने बताया था कि क्या है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल को किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ठीक, तो मलेरिया की खोज और पैरासाइट की जो खोज थी वह किसने की थी? चार्ल्स लेवेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर किसकी वजह से होता है? तो देखो जब यूरिया मतलब ब्लड जो है ना, ब्लड जब चला जाता है यूरिन में, ठीक है, ब्लड जब यूरिन में जाने लगे तो उसे कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है, और ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से। जब अगर तुरंत इलाज न हो तो जो ब्लड होता है जिसमें बहुत सारे ये जो मीरोजोइट्स हैं जो बाहर निकले हुए हैं ब्लड में, वे साथ में उसके साथ चले जाते हैं ब्लड यूरिन में, दिखाई देते हैं बाद में, तो उसे कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। ही किस में रहता है? प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। यह ह्यूमन के पैरासाइट किस में है? मतलब ब्लड में है, लीवर में है, स्प्लीन में है या बोन मैरो में है? तो ये ब्लड का पैरासाइट है, ब्लड पैरासाइट। क्योंकि प्लाज्मोडियम के बारे में हम क्या जानते हैं कि यह किसका पैरासाइट होता है? ब्लड पैरासाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द क्लास स्पोरोजोआ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई। स्पोरोजोआ की खास बात क्या होती है? इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स अलग से नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि सीलियोफोरा के जो जीव होते हैं उसमें क्या सीलिया पाई जाती है, लेकिन इनमें कोई भी अलग से लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। हाँ, अलग अलग स्टेज पे, जैसे कि अमोबॉइड स्टेज आया तो इसमें स्यूडोपोडिया कुछ देर के लिए आ गया, लेकिन वह ज़्यादा देर तक हमेशा के लिए नहीं रहता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पोरोजोआ में इसको रखा गया क्योंकि इसमें कोई भी खास लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड स्पोरोगोनी। ठीक है,
अकर्स इन प्लाज्मोडियम, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कहलाता है स्पोरोगोनी। और स्पोरोगोनी किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है स्पोरोगोनी? स्पोरोगोनी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, स्पोरोजॉइट बनता है स्पोरोगोनी के बाद, तो यह किस में पाया जाता है? इन द फीमेल मॉस्किटो ओनली। ठीक है, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो में ही पाया जाता है, क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट से जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वह क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन जब एक गैमीट जो जाइगोट बन जा रहा है, जाइगोट बना, ठीक है, फिर जाइगोट के बाद ऊकाइनेट बना, ऊकाइनेट के बाद ऊसिस्ट बना, और इस ऊसिस्ट में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो रहा है ढेर टाइम, बहुत सारे बार ये क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उस पर साइटोप्लाज्म की लेयर लग जा रही है। तो ये जो स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन हो रहा है वह क्या हो गया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। तो इसलिए यह कहाँ से पाया जा रहा है? फीमेल मॉस्किटो में। स्पोरोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम इज, स्पोरोजॉइट जो होता है प्लाज्मोडियम का, यह कैसा होता है? देखो इसमें अमोबॉइड एंड यूनिन्यूक्लिएट, तो अमोबॉइड तो होता नहीं है, उस समय उसमें कोई पैर वैर नहीं पाए जाते हैं। दूसरा पेलिकुलेट, यूनिन्यूक्लिएट एंड विथ न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं ऐसा भी नहीं होता है, न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। अगला कैपेबल टू पास अक्रॉस ए ब्लड कैपिलरी, हाँ ये सही है कि वह ब्लड कैपिलरी को पास कर सकता है इसके, क्योंकि वह क्या है? ज्वाइट है, और ज्वाइट की खास बात क्या है? वह होस्ट सेल को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्री पेटेंट पीरियड इन मैलेरियल इन्फेक्शन इज, जो प्री पेटेंट पीरियड होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है? इन्फेक्शन से लेकर, और जब वह ब्लड में दिखाई दे तब तक। तो इंटरवल बिटवीन इंक्यूलेशन एंड फीवर, नहीं, अगर फीवर आ गया तो वह इंक्यूबेशन पीरियड है। ड्यूरेशन बिटवीन इनोकुलेशन एंड स्टार्ट ऑफ ब्लड साइकिल, हाँ बिल्कुल यही है। वो यहाँ से इन्फेक्शन हुआ और जैसे उसने ब्लड साइकिल स्टार्ट किया, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट किया, वहाँ तक की जो टाइमिंग होती है वह क्या है? प्री पेटेंट पीरियड है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्रिप्टोमीरोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम? क्रिप्टोमीरोजॉइट्स क्या होता है? तो जब देखो साइजोगोनी होती है, मल्टीपल फ्यूजन, साइजोगोनी का मतलब क्या है? मल्टीपल फ्यूजन। तो ब्लड में आने के बाद, हिपैटिक सेल्स में आने के बाद, जब जो स्पोरोजॉइट होता है वह कन्वर्ट होता है क्रिप्टोजॉइट में, और बार बार डिवीजन के बाद क्रिप्टोजॉइट चेंज हो जाता है क्रिप्टोमीरोजॉइट में। ठीक है, मीरो का मतलब है पार्शियल, तो पार्शियल यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, और छोटे छोटे टुकड़ों में कब टूटेगा? जब उसमें मल्टीपल फ्यूजन होगा। ठीक, तो साइजोगोनी क्या है? मल्टीपल फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। एंड इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट इज, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट इसमें से कौन सा है? इंट्रासेल्यूलर मतलब जो सेल के अंदर रहे, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है? इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है। मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, सबसे डेंजरस कौन सा होता है? तो फैल्सीपेरम होता है। अगला, मलेरिया पैरासाइट कैन बेस्ट ऑब्टेन्ड, मलेरियल पैरासाइट कैन बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट्स पेशेंट, सबसे बेहतर मतलब बेस्ट कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है? तो ब्लड में जब बाहर निकले होंगे तब आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 आवर बिफोर राइज द टेम्परेचर, नहीं, 5 आवर्स आफ्टर टेम्परेचर, नहीं, व्हेन टेम्परेचर राइज, बिल्कुल, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस समय आराम से इनको देखा जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर राइज होने का मतलब क्या है? पहले कपकपी हुई ठंड लगी, यानी कि अब वे मीरोजॉइट क्या है? सेल से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद तेजी से गर्मी हो रही है, बहुत तेजी से, यानी इओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और लड़ाई हो रही है इनके बीच में, तो क्या हो गया? टेम्परेचर राइज हुआ है। अगला क्वेश्चन, सफनर्स डॉट, सफनर्स डॉट या सफनर्स ग्रैन्यूल होता है इन ए पेशेंट ऑफ मलेरिया आर फाउंड, यह कब बनता है? जब सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर जो बना होता है आरबीसीज में, यह आरबीसीज में कब बनता है? जब सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर बनता है तब। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? आरबीसीज के अंदर, नहीं आरबीसीज के अंदर है, लेकिन आरबीसीज के अंदर से ये डॉट के फॉर्म में पहुंच जाता है जब सिग्नेट रिंग ट्रोफोजॉइट में, और ट्रोफोजॉइट से यह पाया जाता है अमोबॉइड में। तो अमोबॉइड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना,
देखो अमोबॉइड ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसका आरबीसी ही होगा, आरबीसी में पाया जाता है। अगर अमोबॉइड फॉर्म दिया होता ना तो अमोबॉइड फॉर्म और उसके बाद जब मीरोजॉइट बनता है तो मीरोजॉइट के अंदर भी सल्फोनस डार्ट काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है तो इसलिए ऑप्शन ए होगा आरबीसी। अगला, टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म आफ्टर प्रोटियोलिसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके बाद कौन सा टॉक्सिक मटेरियल बनाते हैं? हीमोज्वाइन। हीमेटीन को क्या करते हैं? तोड़ते हैं और क्या बनाते हैं? हीमोज्वाइन। सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, सेक्सुअल फेज जो होता है प्लाज्मोडियम का वह कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है गट ऑफ मॉस्किटो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन इससे बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी तो पूरी उम्मीद रखिएगा। अगर प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से आएंगे, और अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।